अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। पेगासस जासूसी मामला, 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस और कुछ अन्य सदस्यों के भारी हंगामे के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर शराबे के कारण पहले सप्ताह में निचले सदन में कामकाज बाधित रहा। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और प्रश्नकाल शुरू कराया। माननीय सदस्यगण, आज से टोक्यो जापान में 32वें ओलंपिक खेल प्रारंभ हो रहे हैं। ओलंपिक खेल अंतर्राष्ट्रीय शांति, मैत्री, बंधुत्व, विविधता में एकता तथा उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। इन खेलों में हमारे देश के 127 एथलीट भाग ले रहे हैं, जो अभी तक सबसे बड़ी संख्या में इस बार भाग ले रहे हैं। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन खेलों में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों के दल को उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं पदम विजय के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद कुछ विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष के आसन के निकट पहुंच गए। कुछ सदस्यों के हाथों में तख्तियां थी जिन पर पेगासस मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग के बारे में लिखा हुआ था। सदन में हंगामे के बीच ही स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने मंत्रालयों से संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। ओम बिरला ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत सरकार कोविड-19 के खिलाफ 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों के शीघ्र टीकाकरण को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा इस विषय पर विपक्ष को राजनीति करने की बजाय एक साथ मिलकर टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहित करना चाहिए एवं भ्रम फैलाने वालों को जवाब देना चाहिए। लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने ये बातें कही। मांडविया ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों समेत राज्य सरकारों के साथ 20 बार चर्चा की है और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसके अनुरूप समय समय पर कार्य योजना भी बदली है। तृणमूल कांग्रेस सदस्य शांतनु सेन को सदन में उनके अशोभनीय आचरण के लिए शुक्रवार को राज्यसभा के मौजूदा सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके बाद तृणमूल एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण संसद में व्यवधान पैदा हुआ। लिहाजा 3 बार के स्थगन के बाद राज्यसभा की भी कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही 2 दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई और कुछ विधायी कामकाज निपटाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद अब तक केवल कोविड-19 महामारी के मुद्दे पर 4 घंटे की ही चर्चा हो पाई है और इसके अलावा कोई अन्य कामकाज हंगामे की वजह से नहीं हो पाया है। सभापति ने सदन में हुए हंगामे और इस दौरान शांतनु सेन सहित अन्य विपक्षी नेताओं के आचरण का जिक्र किया और इसे अशोभनीय बताया। सभापति ने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ यानी बृहस्पतिवार को, निश्चित रूप से उससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई है। आपको बता दें कि सेन ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से पेगासस विवाद संबंधी बयान की प्रति छीन ली थी और उसके टुकड़े कर हवा में लहरा दिए थे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कल की घटना को लेकर शांतनु सेन को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किए जाने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद नायडू ने सेन को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए जाने की घोषणा की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि मुरलीधरन ने अचानक से सेन के निलंबन का प्रस्ताव पेश कर दिया, लेकिन सदन में आज की कार्यसूची में इसका कोई उल्लेख नहीं था। सभापति ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया। कांग्रेस के सदस्य जयराम रमेश भी इस मुद्दे पर कुछ बोल रहे थे, लेकिन हंगामे की वजह से किसी ने भी उनकी बातें नहीं सुनी।
तो ये था आज का संसद डायरी कार्यक्रम। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।